डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आप सब के लिए नर्सिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो स्टाफ नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप सब लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ द स्ट्रक्चर कॉल्ड बंडल ऑफ हिज फाउंड? हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्टोमक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हार्ट। बंडल ऑफ हिज जो है वो हार्ट में पाया जाता है और ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स का एक पार्ट होता है, ये जो बंडल ऑफ हिज है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में सही वाक्य क्या है? द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, सेकेंड है, सेवेंथ है या टेंथ है? तो ये हमारा फर्स्ट क्रेनियल नर्व होगा। जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होगा और ये जो है सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑडिटरी कैनाल इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हमारा ऑप्शन है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर या सेरेब्रम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नल ईयर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी बोन कौन सी है? ये तो सबको पता ही होता है। तो फीमर, स्टेपिस, क्लेविकल या फ्रंटल? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फीमर। फीमर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, when was the national population policy implemented in India? ऑप्शन 1952, 1965, 1985 या 2000। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2000। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था वो 2000 में आया था और इसका जो एम था वो पॉपुलेशन को स्टेबल करना, मेटरनल और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उसे कम करना। तीसरा हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करवाना और जो फोर्थ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वाटर पॉपुलेशन का सोर्स है? घरों से निकला कूड़ा करकट एवं मल, कल कारखानों से निकला अवशिष्ट, कृषि से निकला अवशिष्ट या उपयुक्त सभी? तो जो वाटर पॉपुलेशन का जो सोर्स है वो इनमें से सभी होगा, यानी कि राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, लार्ज स्केल पर जल का प्यूरिफिकेशन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? संग्रहण, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण या ओजोनीकरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओजोनीकरण। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से गेस्टेशनल एज असेसमेंट की टेक्निक है? अपगार स्कोरिंग होगा, कैलेंडर स्कोर होगा, ब्लैडर स्कोर होगा या ओसिएंडर स्केल? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्लैडर स्केल। ब्लैडर स्केल से हम गेस्टेशनल एज का असेसमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कितना अपगार स्कोर प्रदर्शित होगा अगर बेबी वातावरण में नॉर्मली एडजस्ट कर रहा है? तो जब बेबी वातावरण में एडजस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका जो अपगार स्कोर होगा वो भी बेहतर होगा। जो हमारा अपगार स्कोर होता है वो 10 तक ही होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा 3 से 6, 4 से 8, 8 से 10 या 12 से 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 8 to 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक 2 वर्ष के बालक की रिस्पायरेशन रेट एक एडल्ट की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या कुछ भी हो सकती है?
तो जो 2 वर्ष का जो बेबी होता है उसका जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो एडल्ट की तुलना में अधिक होता है। अब ये अधिक क्यों होता है? क्योंकि बेबी का जो बॉडी होता है उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की नीड जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सेंटेंस अबाउट द सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शन ए, यह मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट होती है तथा ओव्यूलेशन के साथ समाप्त हो जाती है। इस फेज़ के दौरान ब्लीडिंग होती है। इस फेज़ के दौरान ब्रेस्ट सुडौल हो जाते हैं। यह फेज ओव्यूलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यह फेज जो है ओव्यूलेशन के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एमंग द फॉलोइंग द फीमेल गैमेट इज स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवम। ओवम इज़ द राइट आंसर। और अगर यहाँ पे पूछे कि मेल गैमेट कौन सा होगा तो ये होगा स्पर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, a gynecological problem in which a woman feels that something is coming down through the vaginal is called? Option A, genital fistula, vesico-vaginal fistula, retrovaginal fistula या uterine fibroid? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जेनाइटल फिस्टुला। जेनाइटल फिस्टुला में क्या होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो अपने स्थान से खिसक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the abnormal communication found between the urinary bladder and vagina? यूरिनरी ब्लैडर और वजाइना के बीच में जो फिस्टुला होता है उसे कौन सा फिस्टुला कहते हैं? वेसिको वजाइनल फिस्टुला, यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला, ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला या फिर यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेसिको वजाइनल फिस्टुला, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर और वजाइना के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरा है पुरुष गर्भ निरोधक साधन है, महिला गर्भ निरोधक साधन है, या फिर पुरुष और महिला दोनों के लिए गर्भ निरोधक साधन है, या फिर ये जो कंट्रासेप्शन है ये परमानेंट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महिला गर्भ निरोधक साधन है ये, जो इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि महिला की पिछले 6 मंथ की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन की है तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट रिस्की डे कौन सा होगा? एमसी का 5वां दिन, 8वां दिन, 13वां दिन या 20वां दिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एमसी का 20वां दिन जो होगा वो रिस्की डे होगा। क्वेश्चन नंबर 17, FHS का फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फीटल हार्ट साइन होगा, फीटल हार्ट साउंड होगा, फीटल ह्यूमन्स सिंघेरा नर्सिंग होगा या फिर फ्रेंडली हेल्थ सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फीटल हार्ट साउंड। क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क आदमी का BMI कितना होता है? बेसिक मास इंडेक्स का ही शॉर्ट फॉर्म BMI होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 15 से 19, 20 से 25, 26 से 30 या फिर 31 से 35? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 20 से 25। और जो BMI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है? ऑप्शन ए, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफ़ी या दूध, कैल्शियम की गोलियां, या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जो है वो हमारे बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द लेवल ऑफ फंडल हाइट एट
28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के 28वें सप्ताह पर जो हमारा फंडल हाइट है वो कहाँ पे आ जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस तथा अम्लाइकस के मध्य बिंदु पे, अम्लाइकस के स्तर पे, या फिर अम्लाइकस तथा जीफी स्टर्नम को मिलाने वाली जो रेखा होती है तो उसमें नीचे से 1/3 और ऊपर से 2/3, या फिर जीफी स्टर्नम के स्तर पे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अम्लाइकस तथा जीफी स्टर्नम को मिलाने वाली रेखा के नीचे से 1/3 और ऊपर से 2/3। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।